Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में आप सबों को मेरा जय मसीह की। मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम सब मिल के परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकें, और आज का ये दिन हमारे लिए ठहराया कि हम सब एक साथ संगति कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। और आज के स्पेशल दिन के लिए सबसे पहले मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। ख़ास तौर से मैं उन सारी तमाम महिलाओं को जो आज पूरे विश्व में इंटरनेशनल विमेंस डे के अवसर पर सेलिब्रेट कर रही हैं विमेंस डे, मैं आप सबों को हार्दिक बधाई देती हूँ और सचमुच प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि इतनी सुंदर कृति को परमेश्वर ने बनाया और हम सबों को संभाल के और सहेज के रखा है। प्रेज द लॉर्ड। हर एक बातों में मैं प्रभु के नाम को महिमा देती हूँ और ख़ास तौर से मैं धन्यवाद देती हूँ ये प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पेज पर आने का मुझे मौका मिला। इससे जुड़े सारे भाई बहनों को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उनके पेज के द्वारा मैं आज के दिन आप सभी के साथ संगति कर पा रही हूँ। ये परमेश्वर की एक महान योजना है हम सबों के लिए। सचमुच ये बहुत अद्भुत हो जाता है हम सबों के लिए जब परमेश्वर हमारे बीच उपस्थित होकर आते हैं और हम सब मिल के एक मन एक आत्मा होकर हम परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं, संगति करते हैं। और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर का वचन जैसे कहता है, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं होता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं हर एक बातों में सारी आदर सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। और जबकि आज एक विशेष अवसर है, मैं चाहती हूँ कि हम में से हर एक जन जो भी इस प्रेयर सेशन में जुड़ते हैं, हम सब प्रभु के नाम को महिमा दें और हमारी तमाम बहनें सच में दिल से प्रभु को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको एक ऐसे परिवार को दिया है और एक ऐसे घराने को दिया है जिनमें आप एक आशीष का कारण दूसरों के लिए बन पा रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं। आइए इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक छोटी सी दुआ के साथ हम आगे जाएंगे। आइए हम लोग सब मिल के दुआ करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। हे मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवते खुदावंद सुंदर समय सुंदर दिन के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिया है। पिता सचमुच आपकी महान दया आपका महान अनुग्रह हम पे बना हुआ है, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे जीवते खुदावंद, हम सब जितने जन मिलकर दूर दूर से आपके वचन के साथ संगति कर रहे हैं पिता, हर एक भाई बहन के साथ आप होइए पिता, हर एक को आशीषित कीजिए। खास तौर से इस पेज के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। प्रेयर ग्रुप टीम जीसस में जितने भी भाई बहन आपकी सेवा में जुड़े हुए हैं, हर एक को आप पिता परमेश्वर अपनी आशीषों को दे पिता परमेश्वर, कि उनके जीवन के द्वारा और आपकी सेवा के द्वारा आपका नाम बढ़ने पाए और आपके नाम को महिमा मिलने पाए। उनके पूरे परिवारों को और उनके साथ जुड़े हुए हर एक शख्स को पिता परमेश्वर मैं आपके जीवित सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। जबकि आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है पिता परमेश्वर हम सबों को कि हम एक जगह आकर मिलते हैं और आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और ख़ास तौर से आज के दिन के लिए अपनी सारी बहनों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ जिनको आपने बनाया है, रचा है, सृजा है पिता। हर एक बहन के आप साथ होइए पिता परमेश्वर। हम सबों को अपने आत्मिक जीवन में और आपकी सेवा में बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर आप मदद सहायता और अगुवाई कीजिए पिता। और इस पूरे सेशन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। आपका वचन पिता आपका है और होने दीजिए पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सीखने पाए और एक दूसरे से बांट के पिता परमेश्वर अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार ढालने पाए। हमारे जीवन से हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी होने पाए। फिर से हर एक बातों को मैं आपके हाथों में सौंपते हुए आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक गीत गाएंगे और उसके साथ हम इस सेशन में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सचमुच आज का जो गीत है बहुत स्पेशल है और हम जानते हैं हर एक गीत में
परमेश्वर की महिमा होती है। और ये गीत आप कई बार सुन चुके हैं, लेकिन जबकि आज परमेश्वर ने ये गीत और ये वचन मुझे दिया है, मैं चाहती हूँ आप लोग भी एक साथ मिल के परमेश्वर के नाम को महिमा दें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सचमुच ये मौका दिया है
कि उस चट्टान को हम स्मरण रखें। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच परमेश्वर हमारी चट्टान है। और आज मेरे इस वचन को शेयर करने का टॉपिक भी हमारी चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। कितना भला परमेश्वर है हमारा, जो हमारी चट्टान बनकर हमारे साथ खड़ा होता है। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत परमेश्वर हमारा, महान परमेश्वर, और जिसका कोई भी हम अपने शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं सारी आदर महिमा प्रभु को देती हूँ। ये गीत हमें यही बताता है कि हर परिस्थिति में, हर एक बातों में हम ये स्मरण रखें कि हमारी चट्टान कौन है। आइए हम वचन से आज देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के वचन से निकाल लेंगे मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसका 24 से लेके 27 तक। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 7 और उसका 24 से 27, एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत यीशु मसीह ने अपने लोगों को बताया और आज हमारे लिए भी है कि हम इन वचनों से बहुत कुछ सीख पाते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेंह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेंह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ये दृष्टांत आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और इससे कई बार हम पढ़ चुके हैं, कई बार हमने वचनों को सुना है परमेश्वर के अच्छे अच्छे दासों से ना, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सा ये पैसेज है, लेकिन जानते हैं ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ 2 मनुष्यों का वर्णन है, एक निर्बुद्धि और एक बुद्धिमान। परमेश्वर ने हम सबों को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, अपना विवेक दिया, अपनी बुद्धि और समझ दी कि हम अंतर कर सकें, कि हम उन कामों को कर सकें और उसमें हम उस बुद्धि का उपयोग कर सकें जो परमेश्वर हमें, उस विवेक को, उस बुद्धि को हमें देता है। यहाँ पर 2 मनुष्य है, लेकिन एक को बुद्धिमान कहा गया है और एक को मूर्ख, और दोनों ही एक घर को बनाते हैं। अब आप सोचिए कि जब भी हम अपने जीवन में एक ऐसा निर्णय लेते हैं जैसे एक घर बनाना, हम सबों का सपना होता है कि हमारा एक घर हो। प्रेज द लॉर्ड। हर एक कोई एक घर के लिए बहुत कुछ सोचता है, बहुत ख्वाहिशें रखता है अपने जीवन में कि उस घर को हम बहुत प्यार से बनाएं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है घर बनाना या कुछ भी करना ये डिपेंड करता है कि हम उसमें सर्वप्रथम परमेश्वर की बातों को, उसकी इच्छा को शामिल करते हैं कि नहीं। हम जब भी कुछ निर्णय लें, जब भी कोई डिसीजन लें, परमेश्वर का वचन हमेशा बताता है कि हम प्रार्थना करके परमेश्वर की अगुवाई में हर एक चीज़ों को करें। हमने भी कई बार ये सोचा होगा कि हम अपने घर को बनाएं, लेकिन एक जब हम कॉमन बात को लेते हैं, अगर हम वचन से रिलेटेड ना देखें, हर कोई घर बनाता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि उस घर की जो नींव है, जो उसकी आधारशिला है, वो हम किस पे रखते हैं और कैसे रखते हैं। घर बेशक कितना सुंदर क्यों ना हो, अगर उसकी नींव मजबूत है, अगर उसकी आधारशिला मजबूत है, वो घर वाकई में मजबूत होगा। यहाँ यीशु मसीह अपने इस वचन से हमें और आपको और अपनी उस भीड़ को, जिसमें बहुत सारे लोग थे जो यीशु मसीह के वचन को सुनने आए थे, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा था कि यहाँ पर जब यीशु मसीह कहते हैं कि एक व्यक्ति ने घर बनाया, लेकिन इससे पहले यीशु मसीह ने एक लाइन यहाँ कही, जो मेरी बातें सुनकर जो कोई मानता है,
इसका मतलब यीशु मसीह इससे पहले एग्जाम्पल से पहले एक बात समझाना चाह रहे थे कि जो यीशु मसीह की आज्ञाएं हैं, जो परमेश्वर की बातें हैं, उनको हम कितना अपने जीवन में फॉलो करते हैं। वो व्यक्ति जो यीशु मसीह की बातों को सुनकर उन्हें मानता है, सुनते तो सभी हैं, लेकिन यीशु मसीह इस बात पे जोर दे रहे थे कि सुनकर उन्हें मानता कौन है। हम सब वचन सुनते हैं, वचन बताता है रोमियो 10 और उसके 17 में, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। वाकई में हम जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है, हम प्रभु में बढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह इस बात पे जोर दे रहे थे कि सुनने वाले वहाँ बहुत लोग थे, कई जगह से लोग आए थे यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये बात थी कि यीशु मसीह उन्हें ये समझाना चाह रहे थे, सुनना बहुत अच्छी बात है, सुनने के लिए वहाँ पे लोग जब भीड़ आती थी, जब हम वचन में देखेंगे तो लिखा है कि सुबह तड़के लोग आते थे, गांव-गांव से लोग आते थे यीशु मसीह की बातों को सुनने के लिए, चंगे होने के लिए, और काफ़ी भीड़ में कई तरीके के लोग आते थे। लेकिन यीशु मसीह जो बातें यहाँ समझाना चाह रहे थे, वो ये बताना चाह रहे थे, कई लोग हैं जो सुनते भी हैं और बोलते भी हैं, लेकिन उन पे चलने वाले लोग कितने हैं, उसको मानने वाले कितने लोग हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले कितने लोग हैं। हम सब परमेश्वर के वचन को सुनते भी हैं, ग्रहण भी करते हैं, लेकिन कितनी स्थिरता हमारे उस वचन में रहती है और कब तक हम अपने इस वचन के अनुसार अपने जीवन में चल पाते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह उनसे कहते हैं, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो बुद्धिमान मनुष्य की तरह है। उसके बाद यीशु मसीह बताते हैं वो इंसान क्या है, बुद्धिमान है। और यहाँ पर यीशु मसीह ने बताया कि वो बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। अभी जैसे मैंने इस सॉन्ग को गाया, चट्टान तू ही मेरी चट्टान, क्या वाकई में हमारी चट्टान यीशु मसीह है, या अपना जो हम घरौंदा बना रहे, घर बना रहे, क्या उसकी नींव प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है? ये हमें मनन करने की ज़रूरत है। कई बार हम अपने घर को तो बनाते हैं, लेकिन उसकी नींव, वो घर टिका नहीं रहता है। कैसे? हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे वचन बताता है, उसने चट्टान पर बनाया और मींह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियाँ चली और उस घर पर टक्करें लगी। यहाँ पर 3 चीज़ों का वर्णन है, बारिश, और उसके बाद हम पाते हैं बाढ़ें और आंधियाँ। जब आप इस वचन को देखते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह ये बताना चाह रहा था कि हमारा घर अगर चट्टान पर बना भी है, यीशु मसीह हमारी नींव है, हमारी आधारशिला है, तब भी उस घर पर मेह आएगा, है ना, बारिश होगी, बाढ़ें आएंगी, आंधियाँ चलेंगी, है ना। दोनों घर में आई थी। एक घर टिका रहा जो चट्टान पे था, पर जो निर्बुद्धि ने अपना घर रेत पर बनाया था, वो तो बिल्कुल तहस नहस होना ही था। क्योंकि आप जानते हैं रेत कैसी होती है, उस पर आप कुछ भी चीज़ रखेंगे वो टिकी नहीं रहेगी, वो तहस नहस हो जाएगी। लेकिन वचन बता रहा है कि उस घर पर जिसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी, जिसका घर उस चट्टान पर था, उस घर पे भी मेह, बाढ़ और आंधियाँ चली। अब आप जानते हैं जब बारिश होती है तो हम जानते हैं कि कई दिनों तक बारिश होती है। कई कई जगहों में हम देखते हैं कि ज़्यादा बारिश में घर भी तहस नहस हो जाते हैं, है ना। और बाढ़ों के बारे में भी हम देखते हैं, बाढ़ आती है तो कई लोग उस जगह से पलायन कर जाते हैं, क्योंकि बाढ़ में भी कोई मिट्टी का घर या जो घर बिल्कुल मजबूत नहीं होता है वो तहस नहस हो जाता है। आंधियों का भी वर्णन है।
इसका मतलब यीशु मसीह ये बताना चाह रहे थे कि जब आपका घर उस चट्टान पर है, यीशु मसीह आपकी नींव है, उसके बावजूद भी आपके जीवन में मुश्किलें आएंगी, समस्याएं आएंगी, काफ़ी बातें आपके जीवन में होंगी। जब हम देखते हैं कि इस मेह के बारे में, तो ये दर्शाता है कि आपके जीवन में सताव, संपत्ति की हानि और स्वास्थ्य और बीमारियां, ये कई बातें आपके जीवन में आएंगी। लेकिन इन सभी तकलीफ़ों के बावजूद भी आपका घर टिका रहेगा। आपका जीवन, आपका आत्मिक जीवन जो घर है आपका, वो मजबूती से टिका रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसी बात नहीं है कि ऐसी मुश्किलें आपके जीवन में नहीं आएंगी, हम सबों के जीवन में आती हैं। हम सब परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, इसके बावजूद भी ये तो आना ही है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आपकी नींव प्रभु रूपी चट्टान पर है तो उसका असर नहीं रहेगा। कुछ दिनों के लिए वो आपको परेशान कर सकते हैं, पर आपको डिगा नहीं सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और बाढ़ बताती है ऐसी कई अभिलाषाएं, संसारिक अभिलाषाएं, ऐसी कई चीज़ें जो आपके जीवन में प्रवेश करेंगी, बाढ़ की तरह आएंगी अचानक से, और आपके जीवन को तहस नहस करना चाहेंगी। आपके आत्मिक जीवन को वो किसी तरीके से गर्त में डालने की कोशिश करेंगी। लेकिन अगर आपकी नींव प्रभु में है, प्रेज द लॉर्ड, अगर आपकी नींव प्रभु में मजबूत है, अगर आपका संबंध परमेश्वर से अच्छा है, तो यकीनन कुछ भी होते हुए भी आपकी जीवन में ये सारी बातें कुछ भी नहीं कर सकती हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है कि कई बातें हमारे जीवन में आती हैं। जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना और उसका 2 और उसके 15 पद में, जब यहाँ पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है, पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय और उसके 15 पद में, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है, जो हमारे जीवन में प्रबलता से आते हैं बाढ़ की तरह। और वो क्या चाहते हैं कि हमारे जीवन को वो नाश कर दे। लेकिन अगर आपकी नींव, मैं बार बार एक बात कह रही हूँ कि अगर आपकी नींव प्रभु में बहुत स्ट्रांगली है, बहुत मजबूती से है, तो आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें निराश नहीं होना है, किसी भी स्थिति में हमें अपने हियाव को नहीं छोड़ना है। परमेश्वर का वचन बताता है, हर बार परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा सहायक हूँ। यहोशू को परमेश्वर कहता है, हियाव ना छोड़, ढाढ़स बांध, दृढ़ हो जा। ये वचन आप याद करें कि अगर आपका घर, आपकी नींव चट्टान पर है, उसके बावजूद भी आपके आत्मिक जीवन में मुश्किलें ज़रूर आएंगी, लेकिन परमेश्वर में आपकी जड़ कितनी मजबूत है, आप कितने स्ट्रांग हैं, ये तो वक्त बताता है जब ये मुश्किलों का सामना हम करते हैं। जब आप डट के सामना करेंगे तो शैतान आपका कुछ नहीं कर पाएगा। वो दूर से समझ जाएगा कि ये जो बहन है, ये जो भाई है, वाकई में ये प्रभु में इतना मजबूत है। अय्यूब को शैतान हिला नहीं पाया। ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। वो बहुत खरा था, सच्चाई से चलने वाला, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति। उसके जीवन में इतना बड़ा संकट आया जो शायद हमने और आपने कभी नहीं सहा होगा, सोचा भी नहीं होगा, और ना कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी वो स्ट्रांगली क्यों खड़ा रह पाया? क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर थी। प्रेज द लॉर्ड। इतना धक्का उसको मिला, बारिश से मिला, बाढ़ से मिला, आंधियां आ गई कि उसके सारे बच्चे एक दिन में मर गए। 10 बच्चे एक दिन में मर जाना बहुत बड़ी बात थी। उसकी इतनी हानि हुई थी, उसके बावजूद भी उसने परमेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उसने कहा, परमेश्वर ने दिया, उसने लिया, उसका नाम धन्य। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबों को इनकरेज करना चाहती हूँ, खास तौर से अपनी बहनों को जो आज विमेंस डे सेलिब्रेशन में हैं, वो सेलिब्रेट उन्होंने किया है। जानते हैं, आज जब मैं कई बहनों के साथ ये वचन बांट रही थी
तो मैं ये बात कर रही थी कि हमारा सच्चा अचीवमेंट जो है वो यही है कि हम प्रभु में स्ट्रांग हैं। प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ा अचीवमेंट एक महिला के लिए वो है कि उसने प्रभु के वचन को थामा, उसके विश्वास में दृढ़ रही और अपने परिवार को, अपने घराने को, अपने लोगों को प्रभु में बढ़ा रही है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं इस वचन में कि एक बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया, वैसे ही नीति वचन का जो एक पद है मैं पढ़ना चाहूँगी आपके लिए। वहाँ पर लिखा है नीति वचन और उसका 14 अध्याय उसके एक पद में, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, परंतु मूढ़ स्त्री अपने ही हाथों से ढा देती है। आप जानते हैं हर एक बुद्धिमान स्त्री क्यों कहा गया है? सुलेमान ने बुद्धिमान क्यों कहा? इसलिए कि बुद्धिमान वो लोग होते हैं जो अपने घर को बहुत स्ट्रांगली बिल्ड करते हैं प्रभु में। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे बिल्ड करना बहुत आसान है ईंटों और पत्थरों पे, लेकिन सचमुच जब हम अपनी नींव को, अपने आत्मिक जीवन को, अपने घर को, अपने परिवार को हम प्रभु में बिल्ड करते हैं उस चट्टान पर रह के, तो वो घर, वो परिवार परमेश्वर की ओर की तरफ से बहुत ब्लेस्ड होता है। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसी महिला सचमुच हमारे परिवार का जो बहुत मजबूत स्तंभ हैं हमारे परिवार की, उनको कभी भी इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि आपके साथ परमेश्वर है। आपको प्रभु और भी दृढ़ करेगा क्योंकि आपने अपना घर जो है प्रभु के ऊपर बनाया है, उस चट्टान पर बनाया है। और उसके बाद मैं फिर से इस वचन पर आती हूँ जहाँ पर ये लिखा है कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी, इतनी आंधियों के बावजूद भी, इतने तूफानों के बावजूद भी वो घर नहीं गिरता है। तूफान शैतान के हर एक आक्रमण को दर्शाता है। हम जानते हैं तूफान अचानक आता है और बहुत कुछ तहस नहस करके चला जाता है। शैतान हमारे जीवन में हमेशा ऐसी चीज़ों की ताक में रहता है कि वो हमारी चीज़ों को खराब करे, हमारे आत्मिक जीवन को स्पॉइल करे। लेकिन सचमुच परमेश्वर हमारे साथ रहता है और परमेश्वर हमें उन शैतान के बंधनों से, उसके हर एक बातों से, बाधाओं से हमें बचा कर चलाता है। जब हम इफिसियों में पढ़ते हैं तो वहाँ पर पौलुस कहता है 6 अध्याय में, वो आत्मिक हथियारों के बारे में बताता है कि हमारा जो युद्ध है वो कैसी शक्तियों से है, अंधकार की शक्तियों से है और हमें कैसे प्रिपेयर रहना है। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच चाहे जितने तूफान आए, चाहे जितनी आंधियाँ आए, चाहे जितनी मेघ बरसे, चाहे जितनी बाढ़ें आए, हमारे इस परिवार को, हमारे आत्मिक जो हमारा घर है, जो प्रभु में स्पिरिचुअल लाइफ है, उसको नहीं डिगा सकता है क्योंकि उसकी चट्टान बहुत स्ट्रांग है। परमेश्वर का वचन बताता है ठीक उसके अपोजिट। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन्हें नहीं मानता, हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं? क्या मैं आपको आगे बताऊंगी, क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं या हम अपनी मर्जी, अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? सुन तो रहे हैं लेकिन मर्जी हमारी होती है। यहाँ पर मर्जी उस व्यक्ति की थी, उसने घर तो बनाया लेकिन उसने रेत पर बनाया, बालू पर बनाया। क्या बालू पर बना हुआ कोई भी घर टिक पाएगा? वो ढह जाएगा। लेकिन फिर भी वो घर को बना रहा है। हो सकता है उसने उस घर को बहुत अच्छा बनाया हुआ। ठीक वैसे ही हम कई बार खोखली चीज़ों पर, बालू पर अपने स्पिरिचुअल लाइफ को बिल्ड करना चाहते हैं। कभी कभी तो वैसी लाइफ होती भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम परमेश्वर को वचन को सुन रहे हैं, लेकिन कभी भी हम अपने आप को जांचते नहीं हैं। परमेश्वर का वचन बहुत ही सुंदर रीति से बताता है। जब हम याकूब पढ़ते हैं, वहाँ पर याकूब बहुत ऐसे व्यवहारिक वचनों को हमारे सामने रखता है जो दिन प्रतिदिन हमारे जीवनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने आप को जांचना, अपने जीवन को जांचना। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब हम याकूब पढ़ते हैं, याकूब उसका 1 अध्याय और उसका 22 पद में यहाँ पे लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं।
क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो। यहाँ पर भी याकूब जो है इसी बात पर जोर दे रहा है कि हम सुन तो रहे हैं, कई बार हम सुनते हैं और कई सालों से सुन रहे हैं, बचपन से सुन रहे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, उन वचनों को, उन आज्ञाओं को हम कितना मानते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन यही बता रहा है कि अगर हम सिर्फ सुनने वाले हैं तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं और किसी को नहीं। आप अपने आप को धोखे में रख रहे हैं कि हाँ, हमने आज वचन तो सुन लिया, लेकिन प्रभु ये देखना चाहता है कि हम उसको अपने जीवन में कितना अप्लाई करते हैं, कितना हम चल पा रहे हैं, और हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्या ये धोखा हमें अनंत राज्य में ले जा पाएगा? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो ऐसे मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है और देखकर चला जाता है और भूल जाता है कि वो कैसा था। एग्जैक्टली हम लोग देखते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम कैसे थे, कैसे दिखते थे। यहाँ याकूब भी एक एग्जाम्पल के रूप में हमें बता रहा है। हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है, बोलना भी है, लेकिन ज़्यादा खुश प्रभु तब होता है जब हम उन वचनों के अनुसार चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर और कुछ हमसे और आपसे नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को अपने जीवन में कितना महत्व देते हैं और कितना हम उसके पीछे चलते हैं। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ें, पहला शामिल उसका 16 अध्याय और उसका 7 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जब शामिल अभिषेक करने गया था दाऊद का, और जब दाऊद से पहले उसने उसके भाइयों का अभिषेक किया, तो वो डिलडॉल में बहुत लंबे चौड़े थे, बहुत परफेक्ट थे एक राजा के लिए। लेकिन वहाँ पर जब वो अभिषेक करने जाता है तो वो ये सोचता है कि हो सकता है यही व्यक्ति प्रभु का अभिषिक्त होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, परंतु यहोवा ने शामुएल से कहा, ना उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके डील की ऊंचाई पर दृष्टि कर, और ना उसकी डील के ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मनुष्य, यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हम एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं कि हाँ, हम बहुत वचन पढ़ते हैं, हम बहुत दुआ करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा परमेश्वर हमारे जीवन को हर पल जांचता और परखता रहता है। उसकी आंखें, वचन बताता है, दुनिया में फिरती रहती है कि जिसका मन निष्कपट हो। कौन है जो परमेश्वर के वचन को सच्चाई से ग्रहण कर रहा है, सुन के उस पे चलने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए हमें और आपको आज के दिन ये समझना बहुत ज़रूरी है। सुन तो हम रहे हैं, आजकल लैंड डेज चल रहे हैं, हर जगह प्रेयर्स हो रही हैं, हर जगह लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आने वाले दिनों में गुड फ्राइडे और ईस्टर भी सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन आखिर प्रभु हमसे पूछना चाहता है, कब तक हम वचन सुनते ही रहेंगे और हर साल हम ये बातों को हम मनाते रहेंगे? कब हम परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, जैसे परमेश्वर चाहता है कि हम उसे अपने जीवन में उतार लें, उन वचनों को अपने जीवन में ढाल लें? परमेश्वर हमसे और आपसे यही चाहता है। आज का वचन जो है, परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम वचन के सुनने वाले नहीं, उस पे चलने वाले बने। जब यीशु मसीह के पास उसके भाई और उसकी माता मिलने आए, जब वो भीड़ को उपदेश दे रहा था, तो लोगों ने बताया कि तेरे भाई और तेरी माता तुझसे मिलने आए हैं। तो आपको पता है यीशु मसीह ने एक जवाब दिया, मेरे माता और मेरे भाई बहन ये हैं जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, वो चाहता है कि हम उन बातों को, हम उन चीज़ों को जो परमेश्वर का वचन हमसे बताता है, उसको हम कितना ग्रहण करते हैं। और जब हम परमेश्वर के एक और वचन को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है, पहला शामुएल 15 और उसके 22 में यहाँ पर लिखा है, जब शामुएल परमेश्वर के पास जाता था तो परमेश्वर के पास गया और वहाँ पर शाऊल और शमूएल की बात हो रही है। वहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है
शामुएल बता रहा है शाऊल को, और शाऊल को कह रहा है कि क्या इम्पॉर्टेंट हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन रखता है, क्या इम्पॉर्टेंस रखता है। और कहता है, शामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा है मानना क्या है और कान लगाना क्या है। मानने को परमेश्वर ने बहुत ही महत्व दिया है। मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। लोग पहले सोचते थे हम बलि चढ़ा देंगे तो हो सकता है परमेश्वर को हम खुश कर दें। आज भी हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर को, अगर हम कुछ गलतियां कर दें या कुछ चर्च चले जाएं, हम उपवास रख लें, उससे परमेश्वर प्रसन्न होगा। नहीं, परमेश्वर प्रसन्न होता है अपनी आज्ञा के माने जाने से। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारे घर के बच्चे हमारी बात नहीं मानेंगे तो किस माँ बाप को अच्छा लगेगा, किस पेरेंट्स को अच्छा लगेगा। बेशक वो अपने स्कूल में, अपने पढ़ाई में अच्छे हों, टैलेंटेड हों, लेकिन आप तब खुश होंगे जब एक बच्चा अपने माँ बाप की आज्ञा को मानेगा। तो जैसे हम संसारिक माता पिता होकर अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते हैं, तो क्या परमेश्वर हमसे और आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता? परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाना चाह रहा है कि मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है, और वह उतना प्रसन्न नहीं होता है होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं हो रहा है कि आप 40 दिन उपवास रख रहे हैं। परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं हो रहा है कि आप हर संडे चर्च जा रहे हैं। जानते, परमेश्वर आपके अंदर एक बात को देखना चाह रहा है कि आप में परमेश्वर के वचन पे चलने की वो सच्चाई झलक रही है कि नहीं। क्या प्रतिदिन अगर आप एक वचन पढ़ रहे हैं उस पे चलने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं? क्या आप परमेश्वर के उन आत्मा के फलों को अपने जीवन में ढालने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर का वचन हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है, और सचमुच तभी हम परमेश्वर के उस राज्य में जा सकेंगे, और परमेश्वर के साथ हम उस राज्य में वास करेंगे जहाँ पवित्रता वास करती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है जिनके मन शुद्ध हैं वही परमेश्वर को देखेंगे, और शुद्ध और अच्छे मन के साथ ही हम परमेश्वर के घर में वास कर सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट रखता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को क्या करें? माने। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब हम यूहन्ना में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वहाँ पर अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें यही बता रहा है कि सबसे पहले जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसकी बातों को सुने और उसकी आज्ञाओं को माने। वही उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। ये चट्टान हमारी कौन है जिस पे हम अपना घर बना रहे हैं? ये चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। इतना प्रेमी परमेश्वर, इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर और कोई नहीं। ये आपका और मेरा परमेश्वर है, जिसने अपने हाथों से हमें बहुत ही सहेज के और संभाल के बनाया, जिसने हमें और आपको इस पृथ्वी पे रखा है। प्रेज द लॉर्ड। वो चाहता है कि हम उसकी तरह बने, हम उसके योग्य बने, और वो अपने साथ हमें उस राज्य में ले ले। प्रेज द लॉर्ड। वो चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं, वहाँ दाऊद कहता है भजन संहिता 18 और उसके 31 पद में, यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? अपना घर उस चट्टान पर बनाइए जो आपके घर को, आपके उस आत्मिक जीवन को तहस नहस कभी नहीं कर सकेगा, और ना कुछ भी मुश्किलों के बावजूद आपका घर वैसा ही बना रहेगा और आप उसके राज्य में वास करेंगे। दाऊद बहुत स्ट्रांगली बोलता है कि परमेश्वर आप ही मेरी चट्टान है, मेरी चट्टान धन्य है। परमेश्वर मेरे उद्धार की चट्टान है, मेरा दृढ़ गढ़ है। और सचमुच जब हम देखते हैं कि दाऊद इस बात को बार बार कहता है कि वो हमारे लिए चट्टान है। जब हम पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक में
है ना, गिनती की पुस्तक में पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं जिस चट्टान से लोगों ने, इजरायलियों ने पानी पिया, वो चट्टान हमारा यीशु मसीह था। वो चट्टान हमारा प्रभु था जिसने अपने जीवन से हमारे लिए जल के सोतों को बहा दिया, जिससे हम और आज हम आत्मिक जल पीते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच प्रभु हमारा कितना महान है। और जब हम परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसके 4 पद में, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। हम और आप क्या पी रहे हैं? हम उस एक ही चट्टान से वो आत्मिक जल पी रहे हैं, क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं, हम उसकी संतान हैं। वो कभी पक्षपात नहीं करता है। लिखा है क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। प्रेज द लॉर्ड। हम सब ने उस चट्टान पे ही अपने हर एक सुरक्षा को पाया है, उस उद्धार को पाया है, उस अनुग्रह को पाया है। तो क्या हम इस पे स्मरण ना करें? कई बार हम उस चट्टान को क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं। कई बार जब हम व्यवस्था विवरण 32 उसका 18 पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया, और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया। कितनी बुरी बात है कि हम अपने सृजनहार को भूल जाएं। उससे ज़्यादा अफसोस की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है कि हम उस चट्टान को भूल जाएं जिसने हमें संभाला। हमें स्मरण रखना ज़रूरी है कि हमारा घर, हमारा आत्मिक जीवन, हमारा सब कुछ, हमारी नींव उस चट्टान पर बनी है कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इस चट्टान पर अपने घर को बनाइए। इस चट्टान को हमेशा स्मरण रखें। यही चट्टान है जिसके साथ हम उस स्वर्ग राज्य में जाएंगे। जिस घर को प्रभु ने, वहाँ पर भी प्रभु ने हमारे लिए ही सोचा, हमारे लिए सब कुछ तैयार करके रखा है। तो हम कैसे उस चट्टान को भूल सकते हैं? हम उस निर्बुद्धि मनुष्य की तरह ना बने जिसने अपना घर रेत पे बनाया। क्या हम रेत पे घर बना रहे हैं? हम सुन तो रहे हैं लेकिन उस पे चल नहीं रहे हैं। हम अपने आप को धोखा तो दे रहे हैं, लेकिन हमें अपने आप को जांचना बहुत ज़रूरी है। इन दिनों ज़रूर हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है आप अपने आत्मिक जीवन की नींव किस पे रख रहे हैं। हम वचन सुनकर मान रहे हैं कि नहीं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सिंपल और सरल संदेश है, लेकिन जब आप इसको मनन करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि हम इस पे सोचते हैं कि नहीं। हम सब कुछ करके इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन अगर हमारा जो नींव है हमारे आत्मिक जीवन की, तो आप जानते हैं आप अपने बेटे, पोते पर पोतों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, क्योंकि आपके घराने, आपके परिवार की नींव बहुत स्ट्रांगली बिल्ड है। इसीलिए आप उन लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। लेकिन अगर आपका जीवन प्रभु में नहीं है तो हम अपने आप को भी धोखा देंगे, और साथ ही साथ हमारा परिवार भी हमारे पीछे बहुत सारे ऐसी बातों को अपने जीवन में देखेगा, और उनका घर और उनका आत्मिक जीवन स्थिर नहीं रह पाएगा, क्योंकि उनकी नींव चट्टान पर नहीं बनी है। इसीलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने ये वचन आज हमारे जीवन में दिया। हमारी बहनों के जीवन में ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम बहुत ही धीरज के साथ, बहुत नम्रता के साथ, मन की दीनता के साथ परमेश्वर के वचनों को कैरी करें, और अपने परिवार को हम प्रभु में आके बढ़ाएं। अपने घर को आप सजाते संवारते ज़रूर हैं, हम सब ये महिलाएं सब कुछ करती हैं, बाहर की जिम्मेदारी भी उठाती, अपने घर की जिम्मेदारी भी उठाती हैं, बहुत प्यार से अपने बच्चों को हम बढ़ाते हैं, हर कुछ करते हैं। लेकिन आपका सही अचीवमेंट, आपका जीवन का जो सही में आपका जो एक सफलता जो दिखाई देगी, वो ये दिखाई देगी कि आपका परिवार प्रभु में बिल्डअप हो रहा है। अगर आप अपने परिवार को आके प्रभु में बढ़ा रही हैं,
आपका घर कभी गिर नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। आपका आत्मिक जीवन कभी नष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि मेह आएगा, बाढ़ें आएंगी, आंधी आएंगी, लेकिन प्रभु आपके साथ खड़ा होगा। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। ये बात आप भी स्मरण रखेंगे और आपके बाद आपके बच्चे भी इस बात को स्मरण रखेंगे। और इतना आसान नहीं होगा कि उनका आत्मिक जीवन शैतान कहीं से भी बर्बाद कर दे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम और आप अपना नींव जो है चट्टान पर बना रहे हैं। हमारी चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। और सचमुच प्रभु ने हमें दे दिया, प्रभु ने अपने आप को हमें दे दिया कि हम इजीली अपने जीवन को चला सकें। लेकिन वचन बताता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, यीशु मसीह के मुंह से बोली गई ये बात कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो, जिससे हम प्रेम रखते हैं उसकी हम हर एक आज्ञाओं को पालन करते हैं, उसकी बातों को हम मानते हैं, हम बहुत सजग रहते हैं कि कैसे हम उसको खुश करें, कैसे हम माने, तो हम प्रभु को क्यों ना करें, प्रभु की बातों को क्यों ना माने। और प्रभु आपको सामर्थ्य देगा कि आप उनके अनुसार, उनके वचनों के अनुसार चल सके। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर वचन के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन मुझे दिया कि ये संदेश मैं आपके साथ बांट सकूं। इससे पहले कि ये आप लोगों के लिए बहुत आशीषमय ये वचन रहे, मेरे लिए तो ज़रूर है, क्योंकि परमेश्वर हर पल अपने वचन के द्वारा हमसे यही बातचीत करता है कि वचन पर सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु इस पे चलने वाले बनो। परमेश्वर अपने वचन के सुने और पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे और उसके साथ हम इस सेशन को एंड करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे मेरे महान सामर्थी पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवते खुदावंद आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिया है पिता। सचमुच आपके मुंह से कहा गया एक एक वचन सच्चा और जीवित है। और जब हम इसे पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, हम ये स्मरण कर पाते हैं कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं पिता। आप हर पल यही चाहते हैं कि हम उन वचनों की ओर ध्यान दें जो आप बार बार हमें सिखाना चाहते हैं, कि हम इन वचनों के अनुसार चलें और आपके वचनों के अनुसार अपने जीवन को हम व्यतीत करें, क्योंकि आपका आना प्रभु बहुत निकट है। आप हमें प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाने वाले हो सके। पिता मैं धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया मुझे कि मैं अपने भाई बहनों के बीच आपके इस वचन को लेके आ सकूं। पिता हम सब अपने अपने आप को जांच सकें कि आपका वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। आपकी उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवते खुदावंद कि आप हमारे साथ रहें। आपने अगुवाई दी पिता, क्योंकि बिना आपकी अगुवाई, बिना आपके सामर्थ्य के पिता हम कुछ नहीं कर पाते हैं पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवते खुदावंद आपके प्रेजेंस के लिए, साथ ही साथ इस पेज के लिए, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस में जितने भाई बहन पिता जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, मैं सबों को आपके हाथों में सौंप देती हूँ और होने दीजिए पिता परमेश्वर। कई ऐसे भाई बहन होंगे जिनका नाम नहीं जानती हूँ, ब्रदर आशीष, सिस्टर अंजलि और सिस्टर मिनी, और कई ऐसे लोग हैं जो इस सेवकाई में जुड़े हुए हैं और आपके नाम को पिता बढ़ा रहे हैं पिता। हर एक को आशीष देना, हर एक को परिवार में पिता परमेश्वर और भी पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में और आगे बढ़ाइए पिता, ताकि आने वाले दिनों में पिता हर एक के जीवन से आपकी महिमा होने पाए। साथ ही साथ जितने भाई बहन इस समय मेरे साथ जुड़े हैं पिता, मैं देख तो नहीं पा रही हूँ पिता, पर मैं जानती हूँ पिता कि आपने हर एक को चुना है, हर एक को अपना नाम लेकर आपने बुलाया है, और हम सबों को आप तैयार कर रहे हैं कि हम आपके वचनों को सुनकर उस पर चल सके मेरे पिता। हर एक के लिए मैं आशीष चाहती हूँ पिता, हर एक को आप आशीष दीजिए। अगर कोई बीमार है, अगर कोई परेशानी में है पिता, आप उसकी सुधि ले मेरे जीवते खुदावंद। मैं हर एक के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता, हर एक भाई बहन को पिता आप अपने वचन में पिता बढ़ाइए पिता, ताकि हम सब मिल के आपके नाम को पिता महिमा देने वाले हो सके। हर एक अच्छी बातों के लिए और हर एक आशीषों के लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में मांगती हूँ। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
मैं सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और साथ ही साथ आप सबों का भी कि आप सभी लोग मेरे साथ बने रहें। आप सब ने इस मीटिंग को ज्वाइन किया और कहीं ना कहीं सचमुच प्रभु ने हमें रखा है कि हम जहाँ भी रहें प्रभु के नाम को महिमा और आदर देने पाए। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।